जानवी कपूर एंड वरुण धवन के करियर का वर्स्ट टाइम ही चल रहा होगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था, ट्रोल किया जाता था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पर अब इनके साथ आउटसाइडर्स को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि वो कितने बेटर है इनसे। तो अभी इनकी मूवी आ रही है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसमें जानवी एंड वरुण मेन लीड है एंड सानिया एंड रोहित सेकंड लीड है। एंड जब से इस मूवी का ट्रेलर आया है, लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि कैसे सानिया एंड रोहित मच बेटर है एंड रोहित की डांसिंग स्किल सबसे अच्छी है, बट फिर भी मेन कैरेक्टर तो यही दोनों करेंगे, बट उन दोनों की भी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, इसीलिए लोग ये चीज बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से पहले सिर्फ जानवी एंड वरुण आ रहे थे प्रमोशन में, बट अब इन दोनों को भी साथ में इक्वली लेकर जाना पड़ रहा है, बिकॉज ये ऑडियंस की डिमांड है। पहले ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि रोहित कैसे उन दोनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें उतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, बट अब इतने सारे कॉमेंट्स के बाद उन्हें भी अटेंशन दी जाने लगी है। अचानक ऐसी वीडियोस आने लगी है जिसमें लग रहा है कि इनका बॉन्ड कितना अच्छा है, पर ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी कि ये तो होगा ही। रोहित बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और मिसमैच के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा ही बढ़ गई, और सानिया को तो उनकी फर्स्ट मूवी दंगल के बाद ही अप्रिशिएशन मिलने लगी थी एंड लोग उनको जेन्युइनली एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद करते हैं। इट्स एक्चुअली सैड कि इतना काम करने के बाद भी आज उन्हें सेकंड लीड प्ले करना पड़ रहा है, ताकि इन दोनों की वजह से मूवी थोड़ी देखने लायक बन जाए। पर हो वरुण एंड जानवी की, तो इस चीज का अंदाजा तो पहले ही लग गया होगा मेकर्स को कि इस पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, बट स्टिल पता नहीं किसका प्रेशर होता है कि जानवी को इतने फ्लॉप्स के बाद भी अच्छे रोल देने ही पड़ते हैं। एंड आज हम उसी बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि वो एट टाइम्स कितना ज्यादा वियर्ड बिहेव करती हैं दूसरों के साथ। अभी उनकी लास्ट मूवी आई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ परम सुंदरी, जिसमें वो एक मलयाली कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि उनका एक्सेंट बिल्कुल सही नहीं था। एंड ये बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी बनती है साउथ के बारे में, तो उसमें कई स्टीरियोटाइप वाली चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे इसमें वो नारियल के पेड़ में चढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। जैसे ये लोग सिख कैरेक्टर को हमेशा कॉमेडी करते हुए दिखाते हैं। खैर इसमें जानवी का तो कोई फॉल्ट नहीं था, बट उनकी एक्टिंग के लिए भी उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी, बिकॉज इन दोनों की केमिस्ट्री जितनी मूवी में नहीं दिख रही होगी, उससे ज्यादा ये लोग प्रमोशन में दिखा रहे थे व्हाइल हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, इसीलिए उस टाइम दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ हेट। जैसे सिद्धार्थ, डू यू रिमेंबर यू हैव अ वाइफ, कियारा दीदी आप प्लीज डिवोर्स फाइल कर दो, आई डू नॉट लाइक दैट हैंड प्लेसमेंट, व्हाई आर दे रोमांटिसाइजिंग अ मैरिड मैन, ही इज होल्डिंग हर वेस्ट। अब देखो मूवी में काम करना है तो ऐसे सीन्स तो करने होंगे, पर लोगों को शायद ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि लोग बाहर भी कपल जैसे एक्ट कर रहे हैं, भले ही वो प्रमोशन के लिए कर रहे हो। ये सब पीआर टीम करवाती है, डेटिंग रूमर्स भी फैलाए जाते हैं ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए उनकी मूवी देखने में, बट एक मैरिड मैन ये सब करता हुआ अजीब तो लग ही रहा है। एंड कुछ आज के टाइम पर लोगों की सोच में भी चेंज आया है, क्योंकि पहले के टाइम जब SRK गोविंदा जैसे स्टार्स रोमांस करने लग जाते थे रैंडम फैंस के साथ भी, तो उन्हें कुछ नहीं बोला जाता था, बट आज के टाइम पर ये सब कॉल आउट किया जाता है। एंड यहाँ पर उनका एक गुरु रंधावा के साथ भी गाना है जिसे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्हें अच्छा डांस नहीं आता, ऐसा लग रहा है वो फोर्स कर रही है स्टेप्स, एंड हर जगह पर उन्हें कास्ट करने की जरूरत क्यों हो रही है। सम पीपल आर कॉलिंग हर न्यू आलिया भट्ट, जिन्हें काम मिलते रहना बहुत जरूरी है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज शी स्टिल हैज दिस एटीट्यूड कि अगर लोग उनको कॉल आउट कर रहे हैं तो गलती उन लोगों की है, उनकी नहीं। जैसे इन रिसेंट इंटरव्यू उन्होंने बताया कि उनकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम एक्ट्रेस बनोगी तो तुम्हें मेरी फर्स्ट मूवी से कंपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि 300 मूवी से कंपेयर किया जाएगा। एंड शी सेड आई एम ओके विद। When I told mom I wanted to become an actress, she's like, you know, you're not going to be compared to my first movie or my second movie. You're going to be compared to my 300th movie, which I wouldn't wish on my worst enemy. And I was like, you know, mom, I don't know what you're saying. It'll be fine. Like, it's chill. But then I slowly started understanding the weight of it. But like Abhishek sir said, you're being compared to the best. So if nothing else, at least you're aspiring for that level of work, even though. फर्स्टली तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो जानवी को इसलिए ट्रोल कर रहा होगा क्योंकि वो अपनी मॉम जितनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। लोग इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी ही नहीं है। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। लाइक समवन सेड एक्टिंग इज वीक, ड्रामा इज हाई। श्रीदेवी first movie acting was also too much better than her. She is trying to cover up her bad acting even after 10 years. I feel like she knows she can't act. She is so full of herself. Like, oh, I'm such a victim. I have such a burden to deal with. She has done 10 films and she is bad in every single one. Stop the soap story, Janvi. You just cannot act. एंड ऑल दिस इज सो ट्रू। जानवी जितना प्रिविलेज टारगेट इस टाइम कोई नहीं इंडस्ट्री में। फ्लॉप्स पे फ्लॉप देने के बाद भी उन्हें फीमेल सेंट्रिक मूवीज मिलती जा रही हैं। गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जेरी, मिली, मिस्टर एंड मिसेस माही, ये सारी फ्लॉप हैं। इतना प्रिविलेज तो आलिया को भी नहीं मिला शायद, इवन तो उन्हें भी काफी मिला, रो रो के रोल्स मिल गए, बट जानवी अलग ही लेवल पे है। एंड जब उनसे इस बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था तब शी सेड अगर मैं चाहती तो कमर्शियल मूवी में फ्लावर पॉट रोल्स कर सकती थी और वो हिट भी हो जाती क्योंकि उसमें और भी स्टार्स होते, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब ये
इन्हें फेवर कर रही है इतनी सारी फ्लॉप मूवी देकर। एंड अभी रिसेंटली इनसे एक PR क्वेश्चन पूछा गया कि लोग धड़क 2 रिलीज होने के बाद बोल रहे हैं कि धड़क 1 वाज मच बेटर। देन वो अपनी मॉम एंड रेखा जी के बारे में बात करने लगती हैं कि ऐसा ही होता है, लोग कंपेयर करने लगते हैं, उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करते। अभी धड़क 2 भी आई, मतलब यू सी योरसेल्फ, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, लोग कि यार जो पहले वाली थी ना, लोगों का अभी भी एक, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल फिल्म, अभी जो धड़क 2 आई वेरी इंपैक्टफुल, बट लोगों का एक जो होता है ना, कई बार हम शायद आपको उस वक्त वो प्यार नहीं मिला होगा, आपने महसूस नहीं किया होगा, वेल सेड, ठीक है, बट अभी आप जाके उन रिव्यूज के नीचे जो धड़क 2 के रिव्यूज हैं, जो वीडियोस हैं, जस्ट रीड द कमेंट्स, सो वेल पीपल से कि यार कई बार क्या होता है ना, हम बहुत लेट रियलाइज करते हैं। तो आई एम टेलिंग यू इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ह्यूमन नेचर। हमें हर चीज़ रेट्रोस्पेक्ट में अच्छी, ये जिक्र कर रहे हैं मामा के, वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाई पीपल लव सीइंग मी इन ग्लैमरस रोल्स इन तमिल सिनेमा, आई हैड द चांस टू डू कि मैं परफॉर्मेंस रोल्स कर पाती थी, लेकिन यहाँ लोग उसको सिर्फ ग्लैमर चाहिए, तो मैं वो दे रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं साबित कर लूँगी कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। और अभी रेट्रोस्पेक्ट में शी इज़ रिफर्ड टू एज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस एवर। मैं रेखा जी से बात कर रही थी, कोई डाउट नहीं है, मैं रेखा जी से बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि पता है उमराव जान के लिए मुझे कितनी गालियाँ पड़ी, नेशनल अवार्ड जीत लिया, बट आई थिंक इट वाज अ बॉक्स ऑफिस, नॉट, इट डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, एंड शी यूज्ड टू से लोग मेरी आवाज़ के बारे में बोलते थे, एक्सप्रेशन के बारे में बोलते थे, लेकिन अभी वो हर चीज़ क्लासिक बन गई है। तो आई थिंक धड़क 3 जब आएगी ना, तो लोग बोलेंगे अरे यार धड़क 2, तो ये है अभी ह्यूमन नेचर का फ्लॉ। लोग हमेशा, और लोगों की आदत ये है कि वो कंपेयर करें कि ये नहीं वो, अच्छा ये नहीं इसकी माँ, लाइक इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। एंड दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम जब कोई कह रहा है कि धड़क 1 धड़क 2 से ज्यादा अच्छी है। हाँ, उस मूवी के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो मूवी थी, तो उससे कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। बट वाई दे आर टॉकिंग लाइक लोग बोल रहे हो कि जानवी वॉज मच बेटर देन तृप्ति। ऐसी बातें करने से लोगों को यही लगेगा कि यू डोंट ओन योर फ्लॉज, एंड जब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप में कोई कमी है तो उसे सुधारोगे कैसे। बट पता नहीं क्यों अभी भी उनमें एक ऐसा एटीट्यूड दिखता है कि आई एम बेटर देन एवरीवन। लाइक जब उनकी मूवी उलझ आ रही थी, तब उनके को स्टार गुलशन ने कहा था कि जानवी के साथ उनकी वाइब मैच नहीं होती, बट फिर भी तुम दोनों के सीन्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ये चीज अप्रिशिएट ही कर रहे थे। जिस पर शी सेड समवन सेड यू शुड लाफ ऑन हिज जोक, otherwise he will feel a little intimidated, and this was so disrespectful। उन्होंने तुरंत कहा था not at all। We don't really vibe that way, like, you know, it's not like we're sitting and chatting, we don't vibe at all actually। We don't vibe at all. I don't think she finds me funny or interesting or anything like that। I think this is the funniest thing you've said though। Yeah, we don't I was just found you hilarious। long back, like really early on I was like, no bro, this is like, we're not vibing, this is not happening। So it's not going to be like we're going to spend time, get to know somebody and use that familiarity in the performance. That's not going to happen। Yeah, that happens at other places with other actors, you know, you vibe like that, not necessarily become friends, but you find something to sort of, something common, you find something interesting about them or something to do together and things like that। I want to know where this is going। But no, but I'm saying that I never felt that was getting in the way of like us doing the scenes। Sure। It didn't feel like, oh, I'm not getting enough or something is lacking। I never felt that। It's there, like we're trying to achieve whatever he wants it to be, all of that is coming together, and that's because she's a professional actor and she is doing her job। Yeah। I got a call once on set saying I feel you and Gulshan should go for coffee together। She's like, I think you should go for coffee because between takes you aren't cracking jokes। No, yeah, and I'm like, absolutely। See, I'm right। See, I'm I not don't making know, this up। I don't, and he was, and she was like, maybe you should laugh at his jokes because otherwise he might be feeling a little intimidated or I don't। एंड एक बार इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने को एक्टर को एक स्लैप मार दिया था, बस मजाक में। एंड आई रिमेम्बर एक इंटरव्यू के दौरान वो आइसक्रीम मंगा लेती हैं एंड इंटरव्यूअर को ऑफर नहीं करती, जो कि उसको भी बहुत वियर्ड लगता है। सो ऐसी कई सारी चीजें जो वो करती हैं जो शायद उनके साथ हो तो वो बहुत ऑफेंड हो जाएं। एंड अभी इस मूवी की बात करें तो आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर सान्या, क्योंकि PR ने नोटिस किया तो रोहित को थोड़ी अटेंशन मिल गई, बिकॉज ये लोग जहाँ भी जा रहे थे लोग लिटरली उनका ही नाम चेयर कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारी रील्स बना रहे थे, बट वो अभी भी साइडलाइन हो जा रही हैं। एक जगह उन्हें धक्का लग जाता है, कोई ध्यान भी नहीं देता। इस चीज के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाएगा तो ये लोग चेंज करेंगे, बट अभी उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो अपने करियर में। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।